बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री फॉर 9th क्लास। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास लास्ट है चैप्टर नंबर 7 का इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। अब सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोलिटिक का तो पता है कि लाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसे हम लाइटिक कहते हैं। किसी सब्सटेंस को, इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक डाउन करना इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसे हम इलेक्ट्रोलिटिक बोलते हैं। रिफाइनिंग का मतलब क्या है? रिफाइनिंग का मतलब है टू प्योरीफाई। रिफाइनिंग का मतलब है प्योर करना। किसको करना है? कॉपर को प्योर करना है। रिफाइनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को प्योर करना। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहती हूँ कि सोडियम को रिफ़ाइन करें, इसका ये मतलब है कि सोडियम को प्योर करें। अब हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से कॉपर को प्योर कर सकते हैं और इलेक्ट्रोलिटिक रिफ़ाइनिंग ऑफ कॉपर क्या है। जी, ये आपके पास उसी तरह से एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। एक आपके पास एनोड है, दूसरा आपके पास कैथोड है। एनोड पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। क्यों पॉजिटिव चार्ज है? क्योंकि एनोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, जबकि कैथोड पे आपके पास नेगेटिव चार्ज है। क्यों नेगेटिव चार्ज है? क्योंकि कैथोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। अब क्या है, हम कॉपर को प्योर करना चाह रहे हैं तो एनोड आप इम्प्योर कॉपर जो है उसका लेंगे, ठीक है। एनोड आप इम्प्योर कॉपर का लेंगे, जबकि कैथोड आप प्योर कॉपर का लेंगे। एनोड इम्प्योर कॉपर का होगा और इलेक्ट्रोलाइट आपके पास कॉपर सल्फेट का होगा, क्योंकि हमने ये कहा था कि जिस मेटल का हम एनोड लेते हैं उसी मेटल का हम सॉल्ट भी लेते हैं। तो सॉल्ट यानी इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास कॉपर सल्फेट है, जबकि एनोड हमारे पास इम्प्योर कॉपर है। अब क्या है कि दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी के साथ जोड़ दिया। जैसे ही हमने बैटरी के साथ जोड़ा, ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है क्योंकि ये इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है। इस वजह से जैसे ही हमने दोनों इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ जोड़ा, करंट पास करेगी। कॉपर के एटम्स एनोड पे उनकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएंगे और जैसे ही उनकी ऑक्सीडेशन होगी वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेंगे और कॉपर आयंस की फॉर्म में यहाँ सोल्यूशन में आ जाएंगे, इस इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि जैसे ही एनोड पे कॉपर एटम्स की ऑक्सीडेशन होगी वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगे और कहाँ आ जाएंगे, वो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ आयंस। आयंस की फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएंगे। अब एनोड में जो ऑक्सीडेशन हुई है, जो इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए हैं, वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू कैथोड की तरफ मूव करेंगे। अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद जितने भी कॉपर आयंस हैं वो क्या करेंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते जाएंगे। जब उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते जाएंगे तो कॉपर एटम्स की फॉर्म में कैथोड पे डिपॉजिट होते जाएंगे। सो इस तरह से, ठीक है। ये कॉपर आयंस हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, कैथोड पे ये रिएक्शन होगा, ये रिडक्शन का प्रोसेस है। जैसे ही वो इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे कॉपर एटम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और कैथोड पे डिपॉजिट होते जाएंगे। यहाँ से आपको जो क्वेश्चन आएगा वो आप देख लें। राइट इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। राइट इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। यहाँ पे आप हेडिंग बना लें ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, यहाँ पे आप हेडिंग बना लें रिडक्शन रिएक्शन की, और यहाँ से यहाँ तक आप इसके आंसर में लिखेंगे, डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे।